उत्तर प्रदेश का आगरा ताज नगरी के नाम से पहचाना जाता है, जहां मुगल बादशाह शाहजहां और उनकी बेगम मुमताज महल के अमर प्रेम की कहानी है। वहीं इसी शहर में एक पत्नी ने अपने पति की हत्या करके इस शहर को कलंकित कर दिया है। थाना सिकंदरा क्षेत्र में पत्नी ने अपने पति की हत्या करके शव को घर के बाथरूम में ही दफना दिया और उसके ऊपर सीमेंट का प्लास्टर करते हुए टाइल्स लगवा दी ताकि किसी को शक न हो। पत्नी ने नाटक करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि उसका पति लापता है, लेकिन 45 दिन के बाद उसके नाटक का खुलासा हो गया और वह पुलिस हिरासत में पहुंच गई है। आगरा की इस घटना ने जिसने एक बार फिर रिश्तों में बढ़ती कटुता, अविश्वास और अपराध की भयावह तस्वीर को सामने लाकर रख दिया है। ये मामला सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि उन सवालों का भी जवाब है जो आज परिवार, विश्वास और रिश्तों की बदलती तस्वीर को लेकर समाज के सामने खड़े हैं। पुलिस के मुताबिक सुरेंद्र कुमार शर्मा आगरा के दहतोरा स्थित रेणुका धाम कॉलोनी में अपनी पत्नी रूबी, मां और 2 बेटियों के साथ रह रहे थे। वैसे सुरेंद्र मूल रूप से भरतपुर के रंजीत नगर के रहने वाले हैं। परिवार वालों के मुताबिक रूबी ने उनको बताया कि 18 मई से सुरेंद्र लापता हैं। बहुत ढूंढा लेकिन पता नहीं चल पाया, लिहाजा 26 मई को पत्नी रूबी ने ही थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करा दी और यही दावा करती रही कि उसके पति का कोई पता नहीं है। मृतक सुरेंद्र के भाई को शक होने लगा कि वह बिना बताए इतने दिन के लिए कहां चला गया। उन्होंने रूबी से पूछा कि तुमने तो उसके साथ कुछ नहीं किया या वो तुमसे कुछ कहकर गया है कि कहां जा रहा है? यदि कुछ भी हुआ तो वह बता दे, हर तरह से मदद की जाएगी। लेकिन शातिर रूबी ने अपना मुंह नहीं खोला। शुक्रवार को पुलिस एक पुराने मामले में सत्यापन के लिए सुरेंद्र के घर पहुंचे। पूछताछ के दौरान पुलिस को रूबी का व्यवहार संदिग्ध लगा। इस बीच सुरेंद्र के भाई को रूबी ने घर बुलाया और बताया कि उसका पति बाथरूम में है। भाई ने बाथरूम में तलाशा लेकिन वह नहीं दिखाई दिया। सख्ती से पूछताछ पर वह टूट गई और उसने बताया कि फर्श के नीचे दफन है। सुरेंद्र के भाई ने यह महत्वपूर्ण जानकारी पुलिस के साथ साझा की कि फर्श के ऊपर नई लगी टाइल्स को तोड़कर फर्श तोड़कर उसे खोदा गया तो वो सब हैरान रह गए क्योंकि उसके नीचे सुरेंद्र का शव मिला। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में रूबी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। हालांकि पुलिस का मानना है कि इस वारदात में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका भी हो सकती है। इसी संभावना को ध्यान में रखते हुए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। हत्या के कारणों और घटनाक्रम का खुलासा विस्तृत जांच और साक्ष्यों के आधार पर ही होगा। आगरा की यह घटना कई गंभीर सवाल अपने पीछे छोड़ रही है। क्या रिश्तों में संवाद की जगह अविश्वास और हिंसा बढ़ रही है? क्या वैवाहिक विवादों का समाधान बातचीत, कानून और सामाजिक सहयोग के बजाय अपराध की ओर मुड़ता नजर आ रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या परिवार में बढ़ती मानसिक दूरी और तनाव को समय रहते पहचानने और सुलझाने की आवश्यकता पहले से क्यों कहीं अधिक हो गई है? ये घटना केवल एक आपराधिक मामला नहीं है बल्कि समाज के लिए आत्ममंथन का विषय भी है। रिश्ते विश्वास से बनते हैं और जब वही विश्वास टूटता है तो उसका परिणाम कभी-कभी इतना भयावह होता है कि पूरा समाज स्तब्ध रह जाता है।